क्या किसी ने आपको भी ये लालच दिया है कि वो आपका कटा हुआ टैक्स वापस दिला देगा? क्या किसी टैक्स कंसल्टेंट या एजेंट ने आपको ये कहा कि टैक्स बचाने के लिए किसी चंदे की फर्जी रसीद या झूठे बिल लगा दीजिए और पैसा बच जाएगा? अगर आप भी ऐसी सलाह मानकर टैक्स रिफंड लेने की सोच रहे हैं तो ज़रा सतर्क हो जाइए, क्योंकि सिर्फ जुर्माना ही नहीं, ज़रूरत पड़ी तो जेल भी हो सकती है। असल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में फर्जी बिल लगाकर टैक्स रिफंड लेने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। और आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि लोग टैक्स रिफंड पाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, उनमें से कौन से तरीके गलत हैं, और सबसे ज़रूरी आपको क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप किसी कानूनी झंझट में न फंसें। अब बात शुरू करने से पहले दो शब्द अपने जहन में अच्छे से बैठा लीजिए: डिडक्शन और एग्जेम्पशन। डिडक्शन का मतलब होता है आपकी कुल कमाई में से कुछ खास खर्चों या निवेशों को घटा देना, ताकि आपकी टैक्सेबल इनकम यानी जिस पर टैक्स लगता है वो कम हो जाए। सरकार कुछ खर्चों और निवेशों पर टैक्स में छूट देती है। अगर आपने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कहीं इन्वेस्ट किया है या कोई ज़रूरी खर्च किया है तो वो रकम आपकी कुल इनकम से घटा दी जाती है। इसके बाद जो इनकम बचती है उसी पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। माना आपकी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए। अगर आपने 1,50,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश किए तो आपकी टैक्सेबल इनकम अब मानी जाएगी 8,50,000 रुपये और टैक्स सिर्फ उसी पर लगेगा। ऐसे ही बच्चों की स्कूल फीस, माता पिता के इलाज का खर्च या कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस, ये सब चीज़ें डिडक्शन की कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं दूसरे टर्म की, एग्जेम्पशंस यानी एग्जेम्पशंस। इसका मतलब है वो आय या भत्ते जो टैक्स के दायरे में आते ही नहीं। सरकार कुछ खास तरह की इनकम पर आपको पूरी छूट देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कंपनी हर महीने 10,000 रुपये का हाउस रेंट अलाउंस देती है और आप उतना ही किराया भी दे रहे हैं तो ये रकम आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। यानी पूरे साल में आप 1,20,000 रुपये का किराया दे रहे हैं तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपका सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज़्यादा है तो एचआरए क्लेम करते वक्त आपको किराए की रसीद और मकान मालिक का पैन नंबर देना ज़रूरी होता है। 1 लाख रुपये तक के किराए पर आमतौर पर रसीद नहीं मांगी जाती। एचआरए तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसी और भी कई इनकम या भत्ते हैं जो एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस, कुछ हिस्से की ग्रेच्युटी या फिर एग्रीकल्चर इनकम। तो अब आपने डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लिया है। देश के वित्त मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी है कि आयकर विभाग ने 14 जुलाई को टैक्स चोरी के एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की। इस अभियान के तहत देश भर में 150 जगहों पर एक साथ छापेमारी और वेरिफिकेशन किया गया। सारी लोकेशंस की लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ प्रमुख राज्य जहां ये कार्रवाई हुई वो हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। मंत्रालय के मुताबिक इन सभी जगहों पर टैक्स चोरी पेशेवर बिचौलियों की मदद से की जा रही थी। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 4 महीनों में इन लोकेशनों से जुड़े करीब 1,500 टैक्स पेयर्स ने 145 करोड़ रुपए के रिफंड क्लेम खुद ही वापस ले लिए। आयकर विभाग की जांच में ये बात सामने आई कि टैक्स रिटर्न भरते समय लोग फर्जी डिडक्शन और एक्सेम्पशन दिखा रहे थे, जैसे कि नकली एचआरए क्लेम, एजुकेशन लोन के ब्याज की झूठी जानकारी, फर्जी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन के ब्याज पर गलत दस्तावेज, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों को दान के झूठे दावे भी सामने आए। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि टैक्स चोरी कैसे की जा रही थी। पहला उदाहरण, एक नौकरी पेशा व्यक्ति ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया कि वो हर महीने 10,000 रुपये किराया दे रहा है और सेक्शन 10 उपधारा 13A के तहत एचआरए की छूट क्लेम कर ली। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अपने ही पैतृक मकान में रह रहा था और कोई किराया दिया ही नहीं गया था। मतलब पूरी तरह से फर्जी रसीदों के दम पर टैक्स रिफंड लेने की कोशिश की गई। दूसरा उदाहरण, किसी ने अपने रिटर्न में 25,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस दिखा दिया ताकि सेक्शन 80D के तहत टैक्स छूट मिल जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि कोई हेल्थ पॉलिसी खरीदी ही नहीं गई थी, यानी बिना एक भी रुपया खर्च किए 25,000 रुपये की छूट का दावा किया गया। तीसरा उदाहरण, सेक्शन 80G और 80GGC के तहत अगर आप चैरिटी या राजनीतिक पार्टी को दान देते हैं तो टैक्स में छूट मिलती है। एक कारोबारी ने 1 लाख रुपये का फर्जी चंदा दिखा दिया, नकली रसीद लगाई ताकि वो बड़ी रकम पर फायदा उठा सके, जबकि दान असल में हुआ ही नहीं था। अब सवाल ये उठता है, आखिर इस तरह के फर्जी रिफंड क्लेम करने वाले लोग कौन थे? वित्त मंत्रालय के मुताबिक इसमें सिर्फ कारोबारी या खुद का व्यवसाय करने वाले लोग ही नहीं थे, बल्कि सरकारी और प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी, सरकारी निकायों के स्टाफ, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोग और यहाँ तक कि छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग भी इस रैकेट का हिस्सा थे। अब जानते हैं कि आयकर विभाग ने इतने बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ आखिर किया कैसे। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने थर्ड पार्टी डेटा जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC का डेटा, फॉर्म 26AS और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS को मिलाकर एक एक क्लेम की गहराई से जांच की।
उदाहरण के लिए, अगर किसी ने 50,000 रुपये का HRA क्लेम किया लेकिन उसके बैंक स्टेटमेंट में किराए से जुड़ा कोई लेन देन नहीं मिला, तो AI ने उस क्लेम को तुरंत संदेह के घेरे में डाल दिया। इसके अलावा विभाग ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डेटा, बैंकिंग नेटवर्क और अन्य सरकारी स्रोतों से भी जानकारी जुटाई। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए बिचौलियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई। इसके बाद सर्च और सीजर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फर्जी रसीदें, ईमेल्स और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए गए। तब जाकर पूरा रैकेट सामने आया। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जिन लोगों ने फर्जी टैक्स रिफंड क्लेम किए थे, उन्हें बिचौलियों ने एक लालच भरी स्कीम में फंसाया था। बिचौलियों ने उनसे कहा कि अगर आप हमें कोट एंड कोट कमीशन यानी तयशुदा हिस्सा दे देंगे तो हम आपको ज़्यादा रिफंड दिलवा देंगे। ये पूरी तरह से धोखाधड़ी पर आधारित स्कीम थी और इसमें कई लोग लालच में आकर फंस गए। अब सवाल उठता है कि इस देशव्यापी जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या हासिल हुआ। वित्त मंत्रालय के बयान में अभी तक किसी गिरफ्तारी या जब्ती यानी सीजर का सीधा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जांच में ये जरूर सामने आया कि कई ऐसे बिचौलिए थे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आड़ में एक पूरा संगठित रैकेट चला रहे थे। इन बिचौलियों का काम था फर्जी दस्तावेज बनवाना, लोगों को टैक्स रिफंड का लालच देना और बदले में मोटा कमीशन वसूल करना। इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद अब आयकर विभाग सतर्क हो गया है और आने वाले समय में और कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अब सवाल ये उठता है, इस फर्जी टैक्स रिफंड स्कीम में फंसे लोगों को क्या सजा मिल सकती है? आइए इसे एक्सपर्ट्स की नज़र से समझते हैं। यदि कोई जानबूझकर टैक्स की चोरी करता है या फर्जी डिडक्शन और एग्जम्पशन दिखाकर रिफंड लेता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 271C के तहत उस पर पेनल्टी लग सकती है, जो कि टैक्स की रकम के 3 गुना तक जा सकती है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का गलत रिफंड लिया तो 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इतना ही नहीं, इसमें जेल की सजा का भी प्रावधान है। अगर सरकार ये मानती है कि आपने टैक्स चोरी जानबूझकर की है, तो कानूनी कार्यवाही यानी प्रोसिक्यूशन हो सकता है और सिर्फ फाइन नहीं, बल्कि कुछ मामलों में 7 साल तक की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इनकम टैक्स विभाग आमतौर पर बहुत ही रेयर मामलों में जेल की कार्रवाई करता है, लेकिन जहां मेंस रिया यानी इरादा साबित हो जाए कि गलती अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर की गई है, तो फिर सरकार सख्ती से एक्शन लेती है। अगर गलती अनजाने में हुई हो तो अक्सर सिर्फ पेनल्टी और ब्याज देकर मामला निपट जाता है, लेकिन अगर आप जानते थे कि आप गलत कर रहे हैं फिर भी किया, तो फिर सजा तय है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है, लेकिन साथ ही धोखाधड़ी से बचना भी जरूरी है। वित्त वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए जिन व्यक्तिगत करदाताओं का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है 15 सितंबर 2025। अब हम में से कई लोग ITR फाइल करने के लिए किसी एक्सपर्ट या टैक्स एजेंट की मदद लेते हैं। कुछ लोग खुद ही ऑनलाइन भर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी वहीं होती है जहां बिचौलियों की मदद ली जाती है। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहली बात, सिर्फ प्रमाणित टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही सलाह लें। दूसरी बात, जो लोग आपको ज्यादा रिफंड दिलवाने का लालच देते हैं उनसे सावधान रहें। तीसरी बात, अपने सभी वैध दस्तावेज जैसे कि रसीदें, बैंक स्टेटमेंट और निवेश प्रमाण अच्छे से संभाल कर रखें। चौथी बात, बैंक में हर लेन देन का रिकॉर्ड रखें, खासतौर पर HRA, दान और बीमा से जुड़े लेन देन का। और सबसे अहम बात, फर्जी दावों से पूरी तरह दूर रहें। सरकार अब बेहद गंभीर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम हर चीज पर नजर रख रहा है। कैसे पहचानें कि आपका टैक्स एजेंट भरोसेमंद है या नहीं? अब आप कहेंगे, हम कैसे जानें कि हमारा एजेंट ठीक है या नहीं? तो याद रखिए, अगर कोई एजेंट 10 से 20% कमीशन लेकर बिना दस्तावेज के आपको ज्यादा रिफंड दिलाने का वादा करे, तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और अगर आपकी सैलरी या बैंक ब्याज के आधार पर कोई रिफंड बनता ही नहीं, फिर भी एजेंट कहे कि रिफंड आएगा, तो वो आपको फंसा सकता है। असल में एक नौकरी पेशा व्यक्ति को रिफंड सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मिलता है, जैसे कि जब अधिक TDS कट गया हो या आपने वैध निवेश और डिडक्शन का लाभ न लिया हो। अगर आयकर विभाग का नोटिस आ जाए तो क्या करें? फिलहाल सरकार सीधे नोटिस नहीं भेज रही है, बल्कि एक सूचना अलर्ट भेजा जा रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि आपके रिटर्न में कोई गड़बड़ी पाई गई है। आपको कुल 30 दिन दिए जाएंगे, जिनमें आप चाहें तो अपना रिटर्न संशोधित कर सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान अगर आप टैक्स और ब्याज चुका देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपने 30 दिन में कोई भी कार्रवाई नहीं की तो फिर सरकार आपको नोटिस जारी करेगी और आपकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपके इनकम टैक्स रिटर्न की गहराई से जांच होगी, आपके सभी लेन देन देखे जाएंगे, असेसिंग ऑफिसर टैक्स का दोबारा आकलन करेगा और आपको टैक्स के साथ ब्याज और पेनल्टी भी भरनी होगी। सीख क्या है? टैक्स और मृत्यु माइनस इन दोनों से कोई नहीं बच सकता, इसलिए लालच में आकर कभी भी फर्जी क्लेम न करें। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो बेहतर यही होगा कि आप स्वेच्छा से उसे सुधार लें, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।